जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सत्संग में आज मोस्ट प्रोबेबली उपासक का आंतरिक जीवन में से चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। तो कहिए मनीषा जी कहाँ पर हैं नए साल में? जी दीदी, हम लोगों का उपासक का व्यवहार कंप्लीट ही होने वाला है। इसके बाद कंप्लीट, जन सेवा पे आएंगे। ओह वाह, कंप्लीशन पर है सारा का सारा। वेरी नाइस। सो क्या चर्चा चल रही थी व्यवहार पर? पहुंच गए सुषमा जी, अरे वाह, मुझे लगा हम दोनों ही करेंगे। हाँ जी, कहिए क्या चल रही थी व्यवहार पे चर्चा? हाँ, व्यवहार पे यही हुई कि पहले तो महाराज जी ने पूरे हमारे इस बैठकों में हमें ये बताया कि आपको अपने को देखना है। हम्म। और देखने के बाद जब हम अपने को देखते हैं, फिर उसे हमें अपने व्यवहार में उतारना है। कि जो चीज भी सिखाई महाराज जी ने और हमें दिखाई, तो हम्म। उनसे हम सीखे, तो जो सीखे उसको हम अपने व्यवहार में कैसे उतारते हैं, यही साधना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मेन बात देखना ही है, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखना ही है। पहले हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, राइट, और पॉज करना शुरू करते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ रफ्तार है लाइफ की। जो कि आज की यंग जनरेशन भी कहती है समय नहीं है, इसके लिए कैसे समय निकालें, हाँ। घाटा हो जाएगा। सो कैसे समय निकालें? तो देखना शुरू करते हैं, अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं। और अपने आप को फिर कैसे विचार चल रहे हैं। और महाराज बहुत बहुत, आप अगर देखेंगे अब तो आपको लगता है कितना सुंदर कोर्स वर्क है ना? कितना सिस्टमैटिकली उन्होंने प्रोग्रेस किया हुआ है, एक के बाद फिर विचार, फिर आता है हमारा आचार आता है। आचार आता है, फिर व्यवहार, फिर जाके कहीं व्यवहार आता है, फिर जाके हमें उतारते हैं पब्लिक में या दूसरों के लिए, कैसी तैयारी करते हैं। बहुत बहुत गजब की है। सो जहाँ अपने आप उतर जाते हैं वहाँ गड़बड़ी अब दिखते हैं हम। ये बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखते हैं, या सो अगर इस तरह से करें तो बहुत। पर इसमें मैंने नोटिस किया है कंसिस्टेंसी बहुत, और उसी माइंडसेट के साथ जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कई लोग आते हैं और फिर बैठ के भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, फिर उनकी एब्सेंसीज दिखनी शुरू हो जाती है और फिर वो ढीलापन है। क्योंकि हमारी, देखिए, हमारी नेचुरल टेंडेंसीज वही रहेंगी। वो तो अपने आप को पुश करना पड़ता है कि भाई जो महाराज हमारे जेनेटिक्स चेंज कर रहे हैं वो पक्की तरह हो जाए। सो मुझे मुझे मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का बिहेवियर है? मुझे किसी भी बैठक में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ऑफ हो गया। और फिर सत्संग पर रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। वो सत्संग में रिफ्लेक्ट करेगा, और बहुत चीज़ों में वो दिखना शुरू हो जाता है। सो या बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगर स्पेशली अगर जन सेवा के लिए महाराज ने तैयार किया है तो हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते। या सुषमा जी, ब्लैंक स्क्रीन है, पहुंचे यहाँ कि नहीं? आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप अनम्यूट नहीं हुए। राम राम, राम राम कैसे जी। हैं? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। आपको भी बहुत बहुत। अभी भी कैसे आई चल नहीं रहा है है? जी। हाँ, अब हाँ सब जी, कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक ठीक है, है आ रहा है। ठीक है। हाँ जी। अब सो हाँ जी, कैसा सब चल ठीक रहा चल है? रहा है। हाँ जी, बढ़िया चल रहा है सब। बहुत अच्छा चल रहा है बस।
महाराज जी की कृपा से बस पूरी है कि अपने व्यवहार में थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पूरा जब से बैठकों में बैठना शुरू हुआ है तो अपने व्यवहार में बहुत फर्क लाए हैं, तो मेरे को ज्यादा अच्छा, क्या क्या लाए हाँ हैं? जी, जैसे कोई तर्क वितर्क करना मेरे को पर वो तो भी आप शुरू से नहीं करते थे। हाँ, वो पर नई फिर बात भी तो नहीं आई। मुझे हाँ पता है पर ये। फिर भी थोड़ा सा वो ज्यादा कोशिश और है, मतलब इसमें कि जैसे किसी को ज्यादा कुछ कहना नहीं है अपना पर मुझे, भगवान अच्छा जी मुझे से। एक बात बताइए, डब्बू बनने में एक डब्बू होता है, नहीं ठीक वो है? नहीं बात, नहीं वो नहीं, नहीं मेरे है। को मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक डब्बू है और एक जागृत है। हाँ जी, डब्बू और जागृत में क्या अंतर है? नहीं डब्बू में तो ये हो गया ना कि फिर हम किसी को कुछ कहते नहीं है, चुप करके अपना मस्त रहते हैं, अभी नहीं है मैंने इंटरफेयर नहीं करना, वो बात ये नहीं डब्बू है। हो गया, ये डब्बू है। जागृत तो ये है ना कि आप चारों तरफ आपका है, हर एक चीज में सजग हो कि मैंने ये काम करना है, ये नहीं करना है, मतलब बाकी आप बताएंगे, मैं शायद मुझे गलत नहीं हूँ। पता, आप बताइए डब्बू किसे कहेंगे? मेरे डब्बू को तो कौन यही है? लगता मेरे को तो यही लगता है कि जब किसी चीज को आप नहीं, हर एक किसी चीज में नहीं ध्यान देंगे, या दबते रहेंगे कि नहीं मैंने नहीं ये बात ध्यान देनी। मतलब डब्बू मुझे लगता है वो होगा कि अंदर से तो बड़ी तेज आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, और हाँ, ये तो गलत चीज हो गई, हाँ। हाँ, लेकिन वहां से खिसक जाएंगे कि हाँ, बोलना ना पड़े, मुझे कोई कॉन्फ्रंट ना करे, और मुझे कोई कुछ वो चीज ना हो, मतलब। लेकिन जो जागृत है, एक तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी। हाँ, हाँ, है ना? कि भाई, और जागृत है तो उसे पता है सही और गलत का क्या हाँ जी, है ना? हाँ जी, और हाँ वो जी, कॉन्फिडेंट है उसमें कि मुझे कोई डाउट नहीं है, लूं कि ना लूं, करूं कि ना करूं, है ना? उसको कोई डाउट नहीं है इस चीज का, उसे पता है मेरा रास्ता ये है, मुझे ऐसे चलना है ना, ये मुझे करना है हाँ तो मुझे जी, करना है। अगर मुझे नहीं करना, जैसे जैसे आज आज आया कि अभी अब नया साल शुरू हो गया है, विभिन्न हाँ कार्यक्रम जी, शुरू होंगे और हो भी गए हैं कई जगह पे। तो साधिका हाँ जी कहती जी, है, अनुपमा जी हमारे यहाँ तो संचालक जी तैयारी कर रहे हैं प्रसाद रखने की। मैंने कहा हम्म, देखो, संचालक जी अपनी अपने स्तर की सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे उनको अंडरस्टैंडिंग है। ऐ- ऐसे हम्म, नहीं है कि किसी को नहीं पता कि स्वामी जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मटेरियल वाइज, है ना? बाकी चीजें तो हम दूर की करते हैं, ऐसी चीजें है ना, प्रसाद रखना ये वगैरह, वो रखते हैं, रखें। लेकिन आपको तो पता है ना। हाँ आप तो जी, उस डोंगे में से कुछ नहीं उठाएंगे जो रखा होगा। बात तो ये है ना? बात तो हाँ, यही चीज है कि आपको पता है और आप वहां पे निकल जाएंगे कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे इस द्वार पे एंटर नहीं करना है। सिंपल बात है, क्योंकि आप जागृत हैं, आपको पता है, आपने चर्चाएं की है ना? और हाँ जी, आपको हाँ कोई जी, कंफ्यूजन नहीं, नहीं, संचालक जी थे, वो मेरे भाई साहब थे, वो मेरी बहन जी हैं, वो महाराज के साथ रहे हुए, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई कोई बात नहीं। मुझे पता है कि ये महाराज को, मेरे गुरुदेव को ये पसंद नहीं है तो मुझे जाना है। नहीं, पर आंटी जी कह रहे थे, बड़े प्यार से कह रहे थे, अंकल जी स्पेशल लाए थे। नहीं, अनुपमा पेट था, पैसे देने थे। हर तरफ से देखिए, हर तरफ से आपकी सजगता है कि आप आप कितने भी लेवल्स ऑफ प्रलोभन हैं, और महाराज लाते हैं। ये महाराज ही करेंगे ना कि भाई चलो भाई बताओ, अब इस छोटी सी चीज में ठीक हुए कि नहीं हुए, है ना? तो हमें हमें हाँ जी, क्लैरिटी है, नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए ना। हाँ जी, या हाँ जी, हाँ हाँ, ये बात भी है, जैसे इतना फनी था, एक साधक जी कहते, अनुपमा कल मेरा बड़ा परम सौभाग्य था। मैंने कहा मैं कहते मुझे एक साधिका जी मिली, बहुत पुरानी साधिका जी मिली। फिर वही चर्चा शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा वो इधर जाती हैं, वो इधर जाती हैं, वो उधर जाती हैं, वो उधर जाती है। मैंने कहा फिर परम सौभाग्य क्या था? मैंने कहा इसमें परम सौभाग्य क्या हुआ फिर?
कहते नहीं, परम सौभाग्य इसलिए बोला, वो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, क्यों मुझे इनसे बात करने को मिल रही है। लेकिन जब जब मैंने बात की और जब मैंने उनका वो देखा कि वो क्या कर रही हैं आजकल, तो फिर मैं थोड़ा सा, फिर मैं वापस आ गया। फिर मैं धरती पे आ गया परम सौभाग्य से। उनका ये चीज आती है ना, ये चीज आती है। ओ वो है, अरे वो है, ओ माय गॉड, वो दे रही है प्रसाद। अब यहीं पे आ जाते हैं, ग्राउंड स्क्वायर वन, अरे वो दे रही है प्रसाद, तो यहाँ पे फिर आप, यहाँ पे चयन करना होता है कि भी आपने इतनी सारी बैठक की है, क्या आप ये छोटा सा चयन करने के लिए जागृत हुए हैं कि नहीं, है ना। मुक्ति तो बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ नहीं वो तो खैर नहीं, हाँ है ना, ये बिल्कुल। हम यहीं यहीं पे है कि इतना छोटा सा ही उसके लिए ही जागृत हो जाए, और महाराज से प्रार्थना ना करनी पड़े इन चीजों के लिए, बल के लिए, है ना, कि महाराज बल दीजिए कि मैं बोल सकूं या ना कर सकूं। नहीं, ये नेचुरल है, इतना तो कर सकते हैं, है कि नहीं। जी नहीं नहीं। तो डब्बू डब्बू और जागृत में पता लग गया। हाँ बिल्कुल तो नहीं है, मतलब हर एक जागृत है कि हाँ हमें ये करना है। हाँ, जागृत है कि आ, कि कर सकते हैं। डब्बू बेचारा कर नहीं सकता, डब्बू नहीं कर सकेगा, डब्बू कंफ्यूज भी रहेगा, कहीं कहीं ना कहीं उसे क्लैरिटी भी होगी कि नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वह अ, अंदर से कटोचिएगा अपने आप को। ओ, ओह, कैसे ना करूं, ओ वो दे रहे हैं, कैसे ना करूं, कहाँ से खिसकूं, ये ना, ऐसे ये चीज़ आ जाएगी, है ना, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि ह्यूमन बर्थ मिला है, जितना इन चीज़ों से निकल सकें, इतने सुंदर सदगुरु महाराज मिले हैं, इतनी गजब की उनकी टीचिंग्स हैं, सो जितना हम निकल सकें इन चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऐसी चीज़ें कोई सेट नहीं की हैं। उन्होंने ऑलरेडी हमें फ्रीडम दे रखी है ना, और हमें, मुझे हाँ लगता जी। है कि ऐसी फ्रीडम से अनकंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि इतनी सी फ्रीडम दे रखी है, बहुत ज़बरदस्त, है ना। तो और क्योंकि आई थिंक पास्ट कर्म या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर समाज या फिर वॉट एवर, है ना, उसके कारण हमें बंधना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें इतनी फ्रीडम जो दे रखी है वो हजम नहीं होती। ये बात है। हाँ ऐसे लगता है, जैसे कि ऐसे लगता है कि राम नाम लिया है और आनंद भी बहुत आया है, राइट, हाँ और वहां पे फुल स्टॉप लगाने की बजाय अब हम चल पड़ते हैं पेट पूजा के लिए या जीवा की टेस्ट के लिए कि प्रसाद ले लें, एज इफ राम नाम वॉज नॉट सफिशिएंट, है ना। तो अंदर अंदर की तैयारी नहीं है कि राम नाम सफिशिएंट महसूस हो। ग्राउंड लेवल तो फिर यहीं आके कहते हैं ना, है ना, कि अंदर अंदर तैयारी नहीं की कि अंदर राम नाम से झूमते हुए बाहर जाएं कि प्रसाद दिखे ही ना। जिवा हाँ जिवा का चटकोरापन या जो मर्जी कह लीजिए, स्वामी जी के श्री राम शरणम में तो ये जिवा का चटकोरापन ही होगा, क्योंकि महाराज के शब्द हैं, प्रभु ने जो स्वामी जी को प्रसाद दिया, वही प्रसाद स्वामी जी ने आपको दिया। शब्द देखिए कितने सुंदर हैं, प्रसाद आ रहा है। हाँ, और मैं बच्चों से भी यही बच्चे डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, तो कहते, तो वहां पे भी कहा कि प्रभु ने अपने दर्शनों के साथ कोई लड्डू पेड़े नहीं दिए। कि जा ये लड्डू पेड़े बांट। ऐसे नहीं दिया, राम नाम का प्रसाद दिया, पर्याप्त। हाँ, जन्मों जन्मों की चीजें वो करने के लिए पर्याप्त।
लेकिन वो हम अंडरस्टैंड करते हैं सबको। ऐसी बार बार प्रवचन पीयूष पढ़ के, बार बार गुरुजनों के प्रवचन सुन के, बार बार उनका संग करके भी कई बार ये चीज रजिस्टर नहीं होती। उसके लिए कृपा चाहिए होती है, समझ आने के लिए कृपा चाहिए, और कृपा के लिए तो काम करना पड़ता है। कृपा के लिए तो कहना मानना पड़ता है। साइकिल है, पूरा सर्कल है ना। कृपा चाहिए, गुरुजनों से उनकी चीजें अंडरस्टैंड कर सकें, उसके लिए उसके लिए ग्रहणशीलता होनी चाहिए। ग्रहणशीलता के लिए गुरु के आगे नतमस्तक, उनके उनके आगे अनुसार चलना चाहिए, और फिर कृपा कृपा हुई तो अंडरस्टैंडिंग हुई। ये चीज ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, क्या बोले? मैं क्या, ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि स्वामी जी कृपा महाराज भी का तो, रास्ता हाँ। मेहनत का है, अभ्यास गम्य हम्म, है। इसलिए इसलिए चाहे हम 12 घंटे काम पर हैं, हम सब होते हैं। कई बार हम सुबह जाते हैं और जैसे ही यहाँ से मेरा तो कई बार होता है, मैं जैसे ही यहाँ से उठती हूँ सीधा स्लाइड यहीं पे करती हूँ। कई बार ऐसा दिन भी होता है कि मैं कहती हूँ बाप रे वाओ, ऐसा दिन होता है। तो महाराज तो ऐसे वाले दिनों को भी पूजा कैसे बना सके, वो सारे घंटों को भी पूजा कैसे बना सके, वो भी बताते हैं। वो भी बताते हैं। पर उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। लेकिन उसके लिए भी हम केवल कह नहीं सकते, उसके लिए मानना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके गेस्ट आए हुए हैं ना। अब देखिए, ये स्वामी जी महाराज का हमारा शुरू इससे हुआ था, विचार आचार व्यवहार से, है ना। ये चीज से शुरू हुई थी, हम्म, पूरी कड़ी हाँ है। जी। सारा दिन गेस्ट आए हुए हैं। अब सुषमा जी को होगी, सुषमा जी क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या हिला दिया? डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं नहीं, वो पता नहीं, नहीं। फोन, आई थिंक फोन आ जाता है ना, फोन आ जाता हाँ है। जी, हाँ। तो हाँ, वो फिर स्क्रीन चली जाती है, ऐसा कुछ हो हाँ जाता जी, होगा। हाँ जी। तो हाँ, तभी चले गए अब आप। तो मैं तो फिर उसमें देखिए, अगर सारा दिन व्यस्त हैं, गृहिणी का लेते हैं, और गेस्ट आ गए है ना, सुबह से, सुबह हाँ अपना जी। नियम का तो कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बीच में करते हैं साधिकाएं, और उसमें रस आता है और चीजें करके। तो अब ध्यान जा रहा है कि अरे सारा दिन ये लोग तो बैठे हुए हैं। सारा दिन तो ये लोग तो लगे हुए हैं, और मेरा ये सत्संग भी था, मेरा ऐसा भी था। तो देखिए, जो प्रैक्टिसिंग है वो ये बहुत सुंदर से कह सकता है कि प्रभु ठीक है, आज ऐसा ही सत्संग ठीक है। आज ये पकौड़े बनाए हैं, ये भी आपके लिए, ये परांठे हैं, ये भी आपके लिए, चलिए आज ऐसा इंजॉय करते हैं आपके साथ। तो क्या है कि फिर वहां पे अच्छा कुछ गड़बड़ भी हो जाए, राइट, तो वहां पे हाँ जी। आपको वो नहीं होगा, ओ मेरा लॉस हो गया, है ना। एक साधक जी ने बहुत सुंदर शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि कहते, मुझे हमें वो लेने होते थे, क्या कहते हैं, केसेस आते हैं उनके, तो उन्होंने केसेस लेने होते हैं, एक टाइम बाउंड होता है। तो पहले तो कहते मेरे एक दो छूट जाते, तो मुझे तो होता है आज तो लॉस हो गया, आज मेरा एक केस रह गया, यहाँ मुझे 5 मिलने थे, आज मुझे सिर्फ 3 ही मिले हैं, है ना, वो चीज़ आती है। तो पर पर स्वामी जी महाराज, और इससे इतना ठहराव आया है कि अगर लेट्स से वो बैठक में है, सत्संग में है, हाँ, और उनका केस आ गया सत्संग में, उन्हें दिख गया या मिस हो गया, क्योंकि चर्चा चल रही है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है साथ, और वो निकल गया, तो वो शांत रहते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आज ये मिस आज ये हुआ है तो कल डबल मिल सकता है, या हो सकता है ये मेरे लिए था ही नहीं। तो ये जो विचार आना है, और इस तरह का उन विचारों से जो शांति आती है, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। आपको कोई आपको लॉस लॉस ही नहीं दिखता,
है ना, आपको आपके विचार में वो बैठ जाता है कि नहीं, इट मस्ट बी फॉर द बेस्ट, अच्छा ही हुआ होगा। हो सकता है किसी केस में हम फंस सकते हैं, हो सकता है किसी केस में हमारा और लॉस हो सकता है ना, हो सकता है किसी केस में हमें पैसे ना मिले, और वो प्रभु कैसे सुंदर से स्लाइड डाउन करते हैं, प्रोवाइडेड हम कहें कि नहीं, प्रभु तो हम मंगल कर ही नहीं सकते, ये तो जरूर कुछ मंगल ही हुआ है, राइट, गिनती में ये राइट। विचार में आ गया। और फिर हमारा व्यवहार की हमारा स्ट्रेस लेवल और कुछ भी नहीं हुआ, हमारा बिल्कुल सेम रहा, और हम चलते गए, बल्कि आनंद ही मिला। प्रभु बहुत खुश होते हैं कि कैसे हम इस तरह कर रहे हैं, है ना। हाँ सुषमा जी, जी, हाँ। आपके हाँ बेटे जी। को तो हिचकी आ गई। आप आ रहे हैं? नहीं। अभी भी नहीं? मैं एक मिनट ठीक है। वापस लौट के कहती हूँ। हाँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? आप क्या कहना चाहेंगे मनीषा जी, क्या कह रहे हैं? दीदी मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आचार में व्यवहार में उतारना, जैसे आपने कहा कि कोई आए गेस्ट, अगर हमारा विचार चेंज हो जाता है तो हम विचलित नहीं होते। जो बाद में गिल्ट आता है ना कि क्यों क्या होता, फिर यही लगता है जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और वो कभी कभी कृपा होती है तो दिखता है क्या अच्छा था उसमें, और हाँ, नहीं बिल्कुल भी बता होती देते है। हैं, हाँ, हाँ। तो भी अंदर संतोष आ जाता है। हाँ। उसके लिए बार बार मन में ये नहीं रहता हमें पता चले कि ऐसा क्यों हुआ था। ना कंफ्यूजन होती है, जी। ना लॉस का होता है आभास, और वो जस्ट यू जस्ट पास थ्रू इट, दैट्स इट। उसका और ऐसा भी आ जाता है भाव, ऐसा होना ही था, ये हुआ नहीं, ऐसा होना था इसलिए ऐसी परिस्थिति बनी, क्योंकि जो होना होता है परिस्थिति हाँ, भी ऐसा वैसी होना बनती है। था में ना कहीं उदासी आ जाती है। हाँ। ओ, मुझे 4 लाख हिस्से मिलने थे। आप अगर आंकड़े देखो, जो लोग आंकड़े देखते हैं, ओ मेरे 4 लाख चले गए। अब यहाँ पे तो इतना ज्यादा उदासी आएगी ना, ये क्या कि जो होना था तो होना था। वैसे नहीं, लेकिन अगर 4 लाख को आप मंगल मानिए, लगता है मुझे 4 लाख आना था, मुझे पता नहीं, गारंटी नहीं है कि मेरे हाथ में आना ही था कि नहीं आना था, है ना, मुझे लगता है कि 4 लाख आ जाता हाथ में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें से मुझे कितनी दौड़ धूप या कितना कष्ट या कितना कितना और पचीदा होना वो मिलने में, क्या पता आता ही ना, और मेरा दूसरी तरह का तो ये चीज, ये जब आंकड़े होते हैं, हम तो गृहस्थ की बात की ना कि लोग आ गए, ये हो गया, लेकिन जिन लोगों का ये चीज होती है, तो वहां पे वही चीज की, नहीं, अच्छा ही हुआ। और अगर हम उसकी बजाय 4 लाख को कंपेयर करें कि आप जाप पे बैठे थे या आप उस समय सत्संग कर रहे थे, मतलब आपकी नज़र में या संसार की नज़र में 4 लाख 4 लाख क्या क्या सत्संग बैठे, लेकिन आपको नहीं पता कि उस सत्संग में बैठने पर आपको क्या मिला होगा, या आपका क्या, मतलब उत्थान हुआ होगा, ये बात है। सो ये ये आंकड़े भी बहुत गड़बड़ करते हैं। राइट, हाँ, ये चीज़ है। पर आनंद बहुत है, ऐसे लगता है कि हो नहीं पाता या हो नहीं सकता, लेकिन बहुत बहुत आनंद और पॉजिटिव, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सारे सारे सुंदर सुंदर वर्ड्स जुड़ जाते हैं। जो भी साधना हाँ, संबंधित है, हाँ। और एक चीज और आती है दीदी, जब हम्म। प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, विजन बहुत क्लियर होता जाता है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो हम्म। वो चीज ना जब अपने अंदर से उठती है ना, वो भूख और प्यास, तो फिर हम्म। वो चीज ना बहुत अलग चीज होती है। फिर ये मेटेरियलिस्टिक चीजें और अध्यात्म दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। डिफ्रेशिएट तो कर ही पाते हैं, उसके लिए कदम उठा सकते हैं, ये हाँ, सबसे बड़ी चॉइस बात चॉइस, होती है हाँ। कि चाहते नहीं रहते, क्योंकि देखो चाहत तो महाराज कहते हैं बहुतों को होती है ना, बहुतों को होती है कि हमें शांति मिले, हमें भी आनंद आए, हमें भी भाव हो, हमें भी ऐसे हो, चाहत तो सबको होती है। लेकिन बात यह है, उस चाहत को अचीव करने के लिए कौन कदम लेना चाहता है,
ये आ जाती है। तो फिर यहाँ पे महाराज की आज्ञा जैसे वो करते हैं, और तो वहाँ पर आपको आपका जो चाहत है वो मटेरियलाइज होती है, क्योंकि आप में वो शक्ति देते हैं कि आप संसार मोह और बाकी इतने सारे प्रलोभन है, उनको छोड़कर आप वो वो जो आपको अंदर बहुत अच्छा लग रहा है उसकी तरफ कदम बढ़ा सकें। नहीं तो हाँ सकिन कर लेता है संसार, और जी। माया सकिन करती है या ये दीदी रूटीन लाइफ से शुरू होता है, संडे का सत्संग और घर में प्रलोभन, यहाँ चलो। तो अब अंदर से आता है कि नहीं, सत्संग प्रायोरिटी है, मुझे कहाँ जाना है वो। फिर प्रलोभन पीछे हटता चला जाता। आप स्टेप, आपने जैसे जो कहा, हम स्टेप लेना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल, मुझे क्योंकि मेरे कदम आपने वो कहाँ लेना द्वार चुना ना, इट्स अ डोर। आपने वो डोर चुना, राइट? और आपने जब वो डोर चुना तो उस रास्ते के डोर उठे खुलेंगे बिल्कुल। और वो फिर आपको और जितना प्रलोभन को आ, का की शक्ति मिलेगी, नहीं मुझे प्रमुखता 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 पे जाना है, तो उस वैसे वैसे डोर्स खुलते जाएंगे। और जब आप प्रमुखता ना देकर दूसरी तरफ के चयन करेंगे, उसके भी अनंत डोर्स खुलते जाएंगे। ये नहीं कि उसके नहीं खुलेंगे, लेकिन फिर ये द्वार पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। दीदी। फिर अंदर आता है ना, आप मुझे क्या चाहिए, क्या हाँ। इससे मुझे शांति मिलेगी या मेरी शांति इसमें है, वो चयन हम्म। खुद का होता है। वो क्योंकि वो प्रभु लेके भी प्रलोभन और जाते हैं ज्यादा। एक्चुअली, वो आपसे जी प्रभु उस रास्ते पर लेके भी जाएंगे, लेकिन फिर आप जी। और पूछिए। उसी रास्ते पे जाकर इस रास्ते की वैल्यू पता लग, जब आप उस जगह चले वो जाते हो प्रलोभन अनुभव हो वाले। गया ना, जी। वो क्योंकि अनुभव हो बिना गया अनुभव के आपका। होता है बातों में, और यहाँ कर्म में आ जाता है कि वो चीज हाँ। को एक्सपीरियंस किया, तब उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी कि मेरी अंदरूनी शांति मुझे किससे मिलती है, आनंद किस में मिलता अब है, मुझे मजे कि किससे आते मजे किससे आते हैं, हैं? और और- अंदर से ग्रेटफुलनेस कहाँ जाती है। जैसे सत्संग जाते हैं, अंदर से अपने आप भाव आता है, महाराज जी अच्छा किया आपने बुला लिया। जब आप कुछ चीजों को ठोकर मार के आगे बढ़ के वहां जाते हो ना, तो एक हम्म, रहता है कि महाराज जी को थैंक यू कहने में आता है कि महाराज जी आपने बल दिया और हम लोग आ गए। मन तो बनाया, लेकिन लाने वाले तो आप ही, उसको बल देने वाले ना। ये छोड़। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वो साथ भी वो आज ऐसे ही हुआ, गेस्ट बैठे हैं तो मैं उनको छोड़ के मैंने कहा नहीं इसको प्रमुखता देनी है। मैं अभी बैठे थे, मैं मेरे साथ भी तभी आज आपकी ऐसे ही ब्लैंक स्क्रीन रिफ्लेक्ट कर रही है कि बीच बीच में मन कहाँ जा रहा है। अभी भी आपका आपका चेहरा नहीं दिख रहा, ब्लैंक हाँ, स्क्रीन आ रही पता है। नहीं हाँ। मैं वो मैंने कहा चलो मैं आपसे और मनीषा जी से को सुन पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ। मैं छेड़ नहीं रही, मैंने कहा वो भी चला जाएगा। मैं अब सुन पा रही हूँ, मैं आप लोगों को देख भी पा रही हूँ। मेरा हाँ, पता पर नहीं, अब हम मैंने कहा हम हम यहाँ पर आपके लिए ही आए हैं, ताकि हम हाँ आपको जी, हाँ देख पाएं, और हाँ जी, हाँ फिर हम जी। देख सकें कि कैसे कैसे आप स्टेप्स उठा रहे हैं, और कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं। तो वो हाँ जी, हाँ इसीलिए तो जी, आए हैं, आपके लिए तो हाँ आए जी, हाँ हैं। जी। तो पर आप बिल्कुल अपना, बिल्कुल। आपका जो स्क्रीन है वो स्टोरी कोई और बता रहा है ना, इसलिए बताइए ये मेरी चीज। बात है। बढ़िया। तो आप सत्संग जा पाते हैं? आप, सर्दी है, हाँ जी, हाँ। कैसा रहा हाँ आपका जी, हाँ जी। रिकॉर्ड? नहीं, जाती हूँ मैं, मतलब यहाँ हमारे जो मैं आश्रम भी जाती हूँ जी, श्री रामचंद्र भी चली जाती हूँ। और यहाँ पे ना जो यहाँ पे आसपास जो सारे मेंबर्स हैं उनके सत्संग चलता रहता है, तो फिर उनमें भी जाती हूँ। और संडे को ना, हर मंथ के 4th संडे को हमारे यहाँ भी होता है, तो उसमें आपके आनंद यहाँ आता भी है। शुरू हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अरे जी। वाह, क्या बात है। बढ़िया, हाँ जी। बढ़िया। एवरी 4th संडे ना हम्म। तो अपने आप यहाँ खुद से होता है। करते हैं हाँ कि जी, लोग वो आते हैं मैं करने? नहीं, आते हैं वो, मैं सारा ना बनी हुई है, सब सर्कल बना हुआ है जो डेली किसी न किसी के घर में होता है, जो डेली? मेंबर्स है ना सारे। हाँ जी, डेली, मतलब ओ। जो अपने श्री रामचंद्रम के मेंबर है ना जो बस में जाते हैं, हम्म। और वो 30-35 मेंबर हैं जी, वो सारे डेली 4:30 टू मतलब 5:45 तक ना, 1.25 घंटा डेली किसी न किसी के घर में होता है। किसी न और किसी घर होता हाँ जी, संडे को 5 से 6:15 रखा हुआ है,
क्योंकि श्री रामचरणम जाना होता है ना उस दिन, तो फिर अच्छा। वहां से, हाँ जी, जैसे विंटर में टाइमिंग 9:30 से 11 बजे तक होता है, तो घर आते आते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। हाँ। तो फिर वो संडे को जैसे अपने यहाँ होता है 5 से 6:15 होता है, एवरी अच्छा। संडे, कभी किसी का, हाँ डेली मतलब होता है। तो अच्छा। चार चार सत्संग अपने यहाँ हो चुके हैं। तो अभी वो कह रहे थे, मिस्टर सुभाष अग्रवाल जी हैं, यही हमारे पास ही रहते हैं, वो कह रहे थे किसी दिन जाप का आप मन बनाइए, तो 5-6 मेंबर जैसे घंटा घंटा देंगे, और उसमें काफी जाप हो जाएगा। मैंने कहा चलो मैं करूँ, काफी वो बस में जाने से ना कि रामचरणम का मेरा हो गया, और मेरे को बड़ा आनंद मिलता है, मन पर बड़ा रहता है, खुश रहता है बड़ा। और ऑफ उसमें, कोर्स, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। तो जाप जाप के लिए क्या कहा, मन बनाई, क्या मतलब इसका? उन्होंने कहा था कि आपके किसी दिन आप अपने यहाँ रखिए, तो हाँ। मतलब जैसे मेंबर हम 5-6 हो जाएंगे ना, तो फिर एक एक क्यों घंटा 30 सारे क्यों नहीं देंगे। होंगे जाप के लिए? हाँ जी, 30 क्यों नहीं होंगे? वो एक्चुअली बात क्या है कि काफी मेंबर ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे काफी रहते हैं, जैसे अच्छा। संडे, हाँ जी, वो फिर जैसे लेडीज हैं, कई बारी आजकल सर्दी ज्यादा है दिल्ली में, तो कई बारी मैनेज नहीं हो पाता, जैसे अब एज के हिसाब से भी हो जाता है ना, कई बार बसेस में आना जाना पड़ता है, जैसे कई नहीं नहीं, मेंबर्स इसका तो, आंसर ये था सुषमा जी हाँ जी, कि हाँ जी, जाप के लिए उतने जन नहीं आ पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ये नहीं मतलब है, ज्यादा ये मेंबर, एज हेल्थ, अगर सत्संगों पे रोज सत्संग चल रहा है किसी ना किसी दिन, वही हाँ एज जी, वाले, वही मैनेज करने वाले आ रहे हैं ना, तभी तो चल रहा नहीं है। वो ऐसा है दीदी, वो 30 के 30-35 मेंबर नहीं जाते, वो कोशिश मतलब जैसे मान लो रोहनी में है, हमारे घर से जैसे 15-20 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर है, तो फिर वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है, तो ज्यादातर क्या होता है कि वो उस एरिया के 5-6 मेंबर वहाँ आ जाते हैं, हाँ, ऐसे मतलब ऐसे हर ही एक होता जगह है, हाँ, 30 नहीं था। ऐसे ही हाँ होगा, जी, हाँ हाँ। जी, बस हाँ में जी, हाँ 30 जी, जाते हैं, पर सत्संग में 5-10 ही आते होंगे, ये बात हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ बढ़िया। जी, हाँ तो जी, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके फोर्थ संडे जो हाँ जी, सत्संग होता है, उस सत्संग हाँ को जी, आप फोर्थ संडे जाप करवा दीजिए कन्वर्ट। हाँ जी, वो क्योंकि कुछ सुबह ऐसा तो कर, सारे श्री राम शरणम जाते ही है ना, तो मुझे यही थोड़ा सा ऑड लगा था कि सुबह भी सत्संग गए, अब शाम को भी वही सत्संग चल रहा है। तो हाँ इसलिए जी, हाँ जी, आप जब संडे को होता है तो आप अपने घर जाप करवा दीजिए। हाँ जी, ये ठीक है, मतलब ये मैं हाँ, उनका ये क्योंकि कह संडे तो सकते हैं ना। ऑलरेडी सारे श्री राम शरणम जाके आए ही हैं, सत्संग हाँ तो जी, हाँ करके जी, आए ही हैं, तो हाँ शाम को जी, जब आएंगे तो शाम को जाप मिलेगा। हाँ जी, कुछ मेंबर यही कहते हैं कि वो जैसे हम किसी को, जैसे हम कई बार फोन करते हैं कि प्लीज आज हमारे यहाँ आइए, तो वो कई बार क्या होता है कि लेडीज का जैसे वो कहते हैं कि सुबह से घर से निकले हुए हैं, 12-1 बजे घर पहुंचते हैं, हाँ, तो तो दोबारा वो से ठीक आना है, है। वो सुबह सत्संग करके आए ना, तो शाम को हाँ आप जी, कहेंगे कि नहीं, शाम को हमारे घर जाप है, जाप पे आइएगा। सो हाँ जी, हाँ जी, जाप एक अलग चीज बन जाती है। तो आप हाँ, जाप रखवाइए, अब से फोर्थ संडे अपने घर जाप ठीक है, रखवाइए, सत्संग की बजाय जाप ही रखवाइएगा। ठीक है जी, ठीक है, हाँ, हाँ, ये वही इसका वही उनसे बात बेस्ट, कर वो लें। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बढ़िया। जी, हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल। और उनसे, किसी, हाँ, और हाँ, संडे के संडे आप करेंगे ना, तो मुझे लगता है बाकी लोग भी इनकरेज हो जाएंगे कि संडे को हाँ जी, जाप अच्छा है, क्योंकि सुबह श्री राम शरणम तो जाने को मिल ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। बढ़िया। बढ़िया। तो आप लोग प्रसाद रखते हैं सत्संग के बाद? नहीं जी, नहीं नहीं, जी, हाँ आपके जी, भी हाँ, प्रसाद नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो हाँ। प्रसाद नहीं रखते, वो उसके हाँ। सबके फर्स्ट में ना, जैसे हमने जोत जोत मैंने जगाई ना, तो वो फिर कहने लगे कि अपने श्री रामचंद्र में महाराज जी ने कहा था कि नहीं, मतलब हर एक मेंबर नहीं किसी से फोन होता, तो आप आपका मानना कर लो, फिर मैंने कहा नहीं है, जैसे अपने यहाँ होता है वैसे करेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत हाँ अच्छे। जी, ये बात है। हाँ और हाँ एक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, पर मुझे अभी हाँ आया है अगर महाराज दे रहे हैं ये, तो हाँ आप, ये जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप ये ले पाते हैं कि नहीं। कि जैसे आप अगर जाप रखेंगे ना, तो हाँ जी, अगर आप स्टार्ट जब करते हैं सर्वशक्ति मते करके,
ठीक है। महाराज का ध्यान का प्रवचन लगाइए। हाँ, और ठीक। उसके बाद 10 कई ध्यान के प्रवचन सिर्फ 10 मिनट के होते हैं। सो क्या होता अच्छा। है कि जब आप प्रवचन लगाएंगे तो महाराज की साक्षात एक प्रेजेंस, अलग सी प्रेजेंस होती है कि महाराज के आगे बैठे हैं और महाराज करवा रहे हैं, और वो ऑलरेडी हम्म। ध्यानस्थ मोड में होंगे। और उसके बाद प्रवचन के बाद, बहुत सारे प्रवचन के बाद, महाराज भी स्वयं ही वृद्धि आस्तिक शुरू कर देते हैं। वैसे ठीक। अगर कर सके ना, प्रवचन प्लस जाप कर सके, सुपर हिट है वो। पर अगर आप नहीं नहीं, अगर वो आप ये बड़ा अच्छा बोल्ड है। स्टेप ले सके। नहीं, मैं पूरा इस पे उनसे बात करूंगी। जैसे मिलना जुलना होता है वो मेरे से भी, अभी जैसे डेली आता है फोन उनका, मिसेस टी अग्रवाल जी हैं, तो वो ही अ, करते हैं, तो वो उनका डेली आता है, तो मेरे से मुझे डेली तो नहीं लगता बात है करता। कि आप ट्राई करने की बजाय करके दिखाइए, ठीक है, ठीक है। पूछने की बजाय करके दिखाइए। ठीक क्योंकि है। जो चीज़ नई होती है ना, हाँ जी। नई चीज़ करने में बहुत जन वो नहीं, कंफर्टेबल नहीं फील करते। हम्म। और कई बार क्या होता है कि वो आइडिया वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाता है माइंड से। हाँ जिह्वा जी, हाँ में जी। तो वो थोड़ा सा मीठापन और वैसे आ जाता है, लेकिन माइंड से रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैसी चीज़ कभी देखी नहीं होती। लेकिन हम्म। जब जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना वो चीज़, हाँ जी। वो टेस्ट बहुत अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे अगर साहब मैंने ना पिस्ता की बर्फ़ी बनाई है, आपको खिलाऊंगी। नहीं नहीं जी, मैं मीठा कम खाता हूँ, वैसे है वैसे है। अरे नहीं जी, खा के तो देखिएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल बाकी बर्फियों से बिल्कुल अलग। नहीं जी, हाँ ठीक है, देखेंगे। ऐसे ऐसे होता है। हाँ लेकिन जी। जब जब कोई टेस्ट करता है, वो वाकई अलग अलग महसूस हाँ जी। होती है। उसकी बात बहुत हम्म। अलग होती है। सो आप करके देखिएगा। क्योंकि हम लोग करते हैं, और शाम को जो हमारा डेली होता है, तो उसमें ऑनलाइन, तो उसमें महाराज का प्रवचन होता है। तो ऑलरेडी साधक जाप पर स्थिर हो जाते हैं, और उसके बाद जो समय बचता है वो जाप भी चल रहा होता है सारा का सारा। सो प्रवचन एंड जाप होता है। सो वो उसमें बहुत हुक्ड ऑन होते हैं कई साधक जो बैठते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। ट्राई करके देखिए। हाँ जी, हाँ जी, वो आपकी हाँ, बात ठीक है कि ये बहुत जल्दी किसी को कहने से एग्री नहीं होता, वो अगला अपने वो चलता है, नहीं नहीं वो ठीक है। नहीं नहीं हो वो जाता है। और हम चाहते हैं हाँ। कि हम कोई नई हाँ जी। चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ और जी। हमें नई ना मिले, rather दैन कि वो एक्सपीरियंस करें आके, और आपके हस्बैंड इन चीज़ों में अच्छे हैं, तो वो सेटअप हाँ कर जी। सकते हैं। तो पर जब वो आए, तब आप हाँ जी। तब आप कहें कि थोड़ा सा अलग सा है, हम जाप कर रहे, तो ठीक है। पहले नहीं प्रवचन नहीं, करके फिर जाप इसी करें। इसी फोर्थ संडे को यही पूरी करेंगे। या ये लीजिए महाराज जी की लीजिए लीजिए स्टेप, और देखिए। पर कृपा। मुझे गारंटी है कि सबको बहुत आनंद आएगा। पर मुझे हाँ ये भी जी। महाराज ने सिखाया है कि नई चीज़ किसी के लिए भी, चाहे छोटा बच्चा भी है, उसे हाँ नई जी। डिश दे दो। वो भी कहेगा नहीं, मुझे वही चाहिए अपना। तो हाँ तो जी। बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी नई चीज़ सुनकर ऐसे लगता है कि ये पता नहीं क्या पाप कर दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं, ऐसे ऐसे बड़े अजीब हम्म। से विचार आ जाते हैं। सो इससे, हम्म। लेकिन वो बहुत सुखद होता है करने में। और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही जो लेवल ऑफ अंदर जो चीज़ होती है, वो बहुत बहुत ही एक्सकलेट कर सकती है उससे। ये हाँ जी, बात है। नहीं, हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक है, महाराज की बिल्कुल। गाइडेड मेडिटेशन से, और फिर महाराज का बोलना, फिर महाराज का इतना क्लोजअप से, फिर और सब प्रेमी हैं, सो हाँ वो जी। बहुत अलग आता है। या करके देखिएगा। कोई ठीक इसमें है जी, रूल ठीक और है। वैसे तो है नहीं। हाँ नहीं, पर कोई ऐसी हम तो बात नहीं मज़े है दिलाने, वैसे। मज़े की है कि अगले को मज़े आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? ये वो, चीज़ है। हाँ। ये है। हाँ जी। बढ़िया जी। और कोई क्वेश्चन? हम्म, बस आप बताइए मैं कैसे। तब से तो मैं ही बोल रही हूँ, मुझसे
से बुलवा रहे हैं सुषमा जी? हम आपको सुनने आते हैं, नहीं हम नहीं, कुछ पर हम सुनने तो महाराज को देखते हैं कि महाराज क्या देने वाले हैं आज। ये हमें तो इसका इंतजार होता है ना कि हाँ महाराज आज हम क्या सिखाने वाले हैं। बस ये अब बात है। एक भूख सी लगी रहती है कि बस कुछ पा लें कुछ, बस हर टाइम एक बहुत भूख सी रहती है कि कुछ पा लें कुछ मेहनत करके, तो यही रहता है अंदर बस। मैं आपको सच्ची में बताऊं, पता नहीं अब ये मेरी कोई, ये ना मैं उदंड कर रही हूँ कि मैं ज्यादा कुछ बोल रही हूँ, बस यही रहती है मेरे को कि कुछ पा लूं बस मेहनत करके आपसे। यही भूख है बस मेरे को, हम्म। और नहीं। अच्छा है, ये भी उनकी दीवी है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन ही रहती है। चल रहे होते हाँ सारी अपनी जिंदगी में ना। ये तो हाँ उन्हीं की दीवी इच्छा है। ये इच्छा भी अपनी नहीं होती है, तो प्रभु की दीवी ही इच्छा होती है। कितनी भी मांगने हाँ पर ऐसी इच्छा नहीं कहाँ मिलती है कि ऐसी इच्छा जगती रहे, ऐसी इच्छा जगी रहे, कि अपना सुधार कर सके, अपने में रूपांतरण ला सके, अपना कल्याण करके जा सके। मेन बात हाँ। यही है। या जैसे आपने बिल्कुल। वो कहा है ना, तब से मेरे मन में वो लग गया कि नहीं ऐसा ही करूंगी। ये ज्यादा 2 मिनट में वही जैसे लगा अभी दो कि नहीं। हफ्ते हैं मेंटल तैयारी करने के लिए। अब मनोबल, आत्मबल, और फिर फाइनली ये हाँ। आप देखो, ये 2 हफ्ते में आपने जन सेवा में पहुंच जाना है। तो ये आपकी पहली जन सेवा होगी। देखो इस तरह कहाँ की तक ट्रेनिंग के बाद है ना सब पहली जन सेवा। कहाँ हाँ, सफल होते ये हैं। ये आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन मनीषा जी? आप क्या कहना चाहेंगे सुषमा जी को? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी सुषमा जी, अपना जो आपने संकल्प लिया है उसको आप पूरा करने के लिए पूरा अपना जोर लगा दीजिएगा, और उसकी तैयारी कीजिए, महाराज जी का प्रवचन अरेंज कीजिएगा पहले तो। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है कैसे ठीक लगाना है। है, बस होगा नहीं ना टीवी पेन ड्राइव में पे लेना। टीवी पे आए, है ना? हाँ और जी। कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर प्रवचन देखेंगे आप, कौन सी साइट पे जाना है प्रवचन में, कौन से प्रवचन वहाँ पे बहुत सुंदर बना रखा है उन्होंने। ध्यान का हाँ अलग जी। लिख रखे हैं, जो जो ध्यान के हैं। तो वो ध्यान के कौन से हैं, कौन सा लगेगा, कितने समय का लगेगा, ये सारी साधना है। इसमें बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है हाँ, ये चीज ये की भी। तैयारी है। हाँ। हाँ, तो ये तैयारी आप हाँ अपनी जी। रखिएगा ताकि आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पे। हम्म। ठीक है ठीक ठीक है। है। तो श्री हाँ राम जी हाँ शरणम जी। की जो साइट है ना, आपके पास हो तो ठीक, वरना मैं आपको शेयर कर दूंगी। हाँ उस जी पे आप सब थोड़ा सा कुछ कर है। देना। हाँ ठीक है। हाँ। जी। तो ये और तैयारी आपको करनी है सुषमा जी, अपने ठीक हस्बैंड है। का सपोर्ट लेके, बाहर किसी और को नहीं। नहीं नहीं मैं उनसे ही लूंगी बस। जब थोड़ा बहुत सबसे बड़ा बेटे से सलाह सपोर्ट है कर लेते महाराज हैं। का कि महाराज आपने मुझे ये सुनाया है, इसका मतलब हाँ। आपकी इच्छा है महाराज। तो अब आपकी इच्छा हुई है ऐसे करने की, तो फिर अब जरा निर्विघ्न लेके जाइएगा महाराज। फिर जब महाराज महाराज सब कुछ लेते हैं अपने हाथ, तो फिर बहुत बहुत ही गजब का रहता है। फिर तो चलता ही है, क्योंकि देखिए वो जैसे। उनके सिवाय तो ये हाँ गीता जी में मेंशन्ड है, बहुत क्लियरली मेंशन है। जहाँ जहाँ उत्थान है वहाँ मैं हूँ। हाँ हाँ? जहाँ उत्थान है वहाँ मैं हूँ। तो हाँ अगर हम इस चीज़ को महाराज के संग स्टेप अप कर रहे हैं, और यहाँ पे चर्चा हुई, पहले तो नहीं हुई ना चर्चा, वो तो आपने अभी शेयर किया कि हमारे घर होता है। फिर महाराज ने हाँ मैं जी हाँ एकदम वहाँ पे मुझे जी मेरे अंदर हिचकी दे दी, रोक दिया मुझे वहीं पर। हाँ क्योंकि अ, उनके ढंग हैं, सारे फ्लो में चल रहा है, वहाँ पे रोक दिया कि चलो भाई ये आ गया, रुक गए यहाँ पर, है ना? तो फिर रोक दिया, और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ऐसे करना इस बार। पहले तो जाप किया कि सत्संग से हटा के जाप करो। फिर जाप हाँ के जी साथ एक और स्टेप अप कर दिया कि चलो भाई, लगे हुए हो रामोपासना में, और हाँ जी फिर इसको भी कर सकते हो, जाप तो हो जाएगा,
है ना, जाप की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम हाँ सत्संग नहीं जी, हाँ करें, जाप करें। लेकिन अब ये करें, इस तरह की साधना कर रहे हैं, तो महाराज ने एक और लेवल अप कर दिया। लगाओ भाई प्रवचन। हाँ, ये चीज़ है, ये सब साधना है। और जब हमारा शुरू हुआ था जागृत हाँ और जी, डब्बू का, है ना, वो चीज़ है कि मुझे, देखिए, जब हम कुछ नया करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है उसमें, कि महाराज हैं साथ, ठीक है, हम हाँ जी, कोई दायरा तोड़ नहीं रहे हैं, राइट, हम बिल्कुल, बल्कि अच्छा सा दायरा और बना रहे हैं ताकि और अच्छे से जाप हो, राइट, ये हाँ इससे जी, बिल्कुल। किसी को हम परेशान, हर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है ना। हाँ तो जी, जब बिल्कुल। हमारे क्राइटेरिया है कि हमने किसी का नुकसान नहीं हो रहा है इसमें, किसी का, बल्कि हम उसको और बेटर कर रहे हैं, और वो चीज़ हो रही है, तो भला ही भला है। तो फिर हमारी दृष्टि से मेन है हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए इससे, है हाँ ना। जी, हमारी दृष्टि बिल्कुल। है हाँ, कि जब जाप पे आएंगे तो बिल्कुल, देखिए, अ, कितने बैगेज लेके आते हैं, कोई कितना, घर में कुछ चल रहा होता है, कोई ये चल रहा होता है, चलो मैं जाप पे जाती हूँ, ये सब छोड़ो, है ना, लेकिन वो बैगेज हाँ जी, कैरी हो रहा होता है कितना कुछ, कईयों को नीड होती है ना। और तो फिर बिल्कुल। कितना कुछ वो गुरु ही जानते हैं, कि गुरु गुरु की तो ऑलरेडी प्लानिंग होती है कि यहाँ से हाँ यहाँ पे जी, इसको मिल जाएगा, इसका ये वाला हाँ जी, समय आने वाला है, तो यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे इसे सुनने को मिलेगा, तो ठीक हो जाएगी। गुरु को पता होता है ना सारी की सारी कहानी, तो हाँ ना जी, जाने किसके बिल्कुल। लिए तैयारी कर रहे होते हैं वे ऐसी चीज़ों के लिए। तो इसलिए फिर बिल्कुल। आप, तो इसलिए ये चीज़ है कि हमारा किसी का नुकसान नहीं है, कोई कुछ या और कोई शब्द नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ, दीदी, इस बैठक से मेरे मुझे भी ऊपर। बहुत अच्छा सीखने को मिला कि जैसी आपने कहा, सही कहा कि हम चले तो जाते हैं जाप में, बैगेज लेके जाते हैं, तो जाप तो चल रहा होता है लेकिन माइंड में वो थॉट प्रोसेस नहीं खत्म होता। तो महाराज जी को सुन के कंसंट्रेशन हो जाएगा कि हम यहाँ आए किस लिए, फिर वही सारे काम भाव करेंगे जिसके बदल लिए। जाते हैं ना, भाव सारे बदल भाव हाँ जाएंगे। बदल जी, गए, आपने डिटोर ले लिया, आप जा रहे थे इतने हाई ट्रैफिक से, सीधा हाईवे मिल गया, और हाईवे पे हाई स्पीड की गाड़ी चल गई। है ना, तो वो हाँ चेंज हो जी, जाता है एकदम, अलग भाव बन जाते हैं। और फिर ऊपर से आनंद, ऊपर से महाराज को देख के जो आनंद, वो अलग सरप्राइज, वो चीज़ स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स के लिए, ये चीज वो हम्म, बहुत ही, तो आनंद ही आनंद है इसमें, इसमें कोई हाँ नुकसान जी, हाँ नहीं है, जी, इसमें कोई कुछ नहीं है। और जब तक महाराज लगा रहे हैं, वो तो ध्यान लगवाएंगे, हाँ जी, तो वो हाँ जी, वो ऑलरेडी वो ध्यान से वो जाप में जाएंगे। या हो सकता है हाँ कई लोग सारा टाइम ध्यान में ही बैठे जाएं, विच इज एडेड बोनस, कि वाओ, कहाँ हमने सोचा था मैं इतना जाप करूंगा, कहाँ सारा का सारा टाइम ध्यान में ही निकल गया। ध्यान सो दैट में। इज दैट इज जस्ट अमेजिंग, ये चीज़ आ हम्म, जाती है। या सो मुझे डेफिनेटली श्योर है आप करेंगे, और मैसेज हाँ लिखिएगा मुझे कि हाँ हुआ जी, कि हाँ नहीं, हम डबल जी। ट्रिपल आनंदित हो जाएंगे। नहीं, मैं क्योंकि कोई ऐसा कोई करेज करता है, और हाँ एक जी, अपना अपना एक सेट चीज़ से हटकर और सुंदर करता है, तो उसमें डेफिनेटली उत्थान और बहुत सुंदर ये आता है। हम्म, या ये चीज़ तो बहुत सुंदर हाँ है। जी, थैंक यू सो बिल्कुल। मच, आज का तो बहुत ही हाँ जी, सुंदर रहा, इतना प्रसाद दिया। और अब महाराज ने कहा चलो भाई लेके आओ भाई इन प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी। है ना, बहुत आपने लेके, अच्छा एक वही है, विचार दे देखिए दिए ऐसे मेरे को। आइडियाज वही दे सकते हैं, वही इंटरवीन करते हैं, उन्हीं की इच्छा हम्म, जो है वही चल रही होती है, और तो कोई हम लोग नहीं सोच बिल्कुल। सकते, आ ही नहीं हाँ सकती जी, सोच, है ना, ये चीज़ है। लेकिन मुझे मेरा बेसिक फाउंडेशन यही है कि महाराज से जो चेंजेस आ सकते हैं वो किसी और से नहीं आ सकते। हाँ जी, हाँ जी, ये है मेन चीज़, राइट। तो अगर आपने ध्यान जाप में भी उत्थान करना है, महाराज के साथ जो हो सकता है, वो खाली बैठ के, अगर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है किसी का सत्संग मिस हुआ हो, पर लेकिन फिर महाराज के साथ बैठ के जो
जो रूपांतरण आता है, जो समझ आती है, जो क्लैरिटी आएगी, वो कितना मर्जी कोई इंसान कर ले, वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल। बड़े बड़े पन्ने लिख ले, बड़े बड़ी चर्चाएं कर ले, नहीं, क्योंकि वो ही है, सिंपल बात है। सो इसलिए उनके शब्द, उनकी प्रेजेंस, उनका सब कुछ वो वही है। तो अगर हम ले लेते हैं हम्म, उनको साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं है उनका तो प्रॉब्लम। साथ हाँ उनका तो इसलिए, साथ बहुत ही सुखदाई हमेशा चाहिए। हाँ बिल्कुल। और तो हम्म, इस तरह का फिजिकल उनका प्रवचन होना तो बहुत बहुत सुंदर है, हाँ बहुत ही जी, बहुत सुंदर बहुत रहेगा या। ज़्यादा। पर हाँ, वो तो परीक्षा तो होती है ना, हर कोर्स के हाँ बाद। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सारी के परीक्षा तो, सारी चीजें ये है। हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है, दीदी, लेकिन मैं एक चीज ठीक। हाँ जी, पूछना हाँ चाहूंगी। पूछिए। जैसे सुषमा जी ने रखा पहले ध्यान महाराज जी के प्रवचन और फिर जाप, फिर बाद में उनसे अगर वहां कोई पूछता है तो उन्हें क्या कहना चाहिए, कि आपने ऐसा क्यों किया? कि आपने ये क्यों लगाया, आपको लगाना नहीं हाँ, चाहिए। आपने ऐसा क्यों सोचा? तो तो आई थिंक यही महाराज ने आंसर दे दिया, कि महाराज के साथ बैठ के अपॉर्चुनिटी मिली, महाराज पधारे। वैसे तो महाराज पधारते हैं, पर इस तरह वे पधारे और उनका साक्षात बैठने को मिला। तो फिर आप पूछिए, क्यों आपको आनंद नहीं आया आज? कि महाराज जी की सिंपल यही संगत मिल क्वेश्चन गई। है, कि हाँ, आपको आज महाराज पधारे और महाराज की इस तरह की प्रेजेंस के साथ आनंद नहीं आया आज? हाँ, आपको कैसा लगा? आपको उन्हीं कैसा? से पूछा जाए तो वो ज्यादा अच्छा बता हाँ, पाएंगे। हाँ, बिल्कुल पर बिल्कुल। यूजुअली आज क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्यों ये लेकिन पर आप मुस्कुरा सकते हैं, पर आनंद आया ना। उनके साथ विचार भी कर सकते हैं, जैसे मेंबर्स जो आते हैं, जैसे आपने इस करते हैं। रास्ते पे जाना है, आप इस रास्ते पे जा सकते हैं। फिर आपका जो अच्छा, मनोबल और आत्मबल है वो काफी आपको चाहिए होगा। ठीक नहीं नहीं, क्यों? नहीं, मैं क्योंकि वैसे आपसे इनिशियल, सलाह कर रही थी, मैं कहा हाँ जैसे वो भी तो हम कर उनसे। चुके हैं, वो हम कर चुके हैं, हाँ क्योंकि जी, हमने अब बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है हाँ इस जी, हाँ चीज जी, का। हाँ, ठीक सो है। इसलिए आप करना चाहें बातचीत, वो वाला द्वार चलना चाहें, चल सकते हैं, हम्म, चल सकते अच्छा हैं। जी। फिर आप, नहीं, जब आपको, नहीं, मैं ये सिर्फ मेंटल साइकोलॉजी है, हाँ जी, कि जब आपको इतने सारे ना होंगे, क्योंकि उन्होंने ये सब कभी हुआ नहीं, देखा नहीं, राइट? हाँ जी, फिर असली बात आएगी, अब आप कर सकेंगे हम्म, क्या? तब ये आप भी, कर सकेंगे, ये है बात असली, ये कि बात, इतने सारे ना हो जाएंगे और तब आप वहां पर हिम्मत कर सकेंगे करने की। अगर कर सकेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, अगर इतनी सारी ना के बाद भी आप करना चाहेंगे और करने की हाँ जी, हिम्मत रखेंगे, वो हम्म, भी द्वार बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एंड रिजल्ट करना ही है, ये ठीक, है ना, लक्ष्य तो ये है। क्योंकि हाँ आप जी, किसी हाँ और ना पे तो डिटर्मिन नहीं होंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे आपके मन का नहीं पता कि क्या चल रहा है, राइट? सो क्योंकि ज्यादातर लोग होता है नहीं, पूछ लें पूछ लें, या हम्म, पूछ लें। तो मेरा तो हमेशा एक्सपीरियंस पूछने का नो ही आया है। बिल्कुल चाहे वे बिल्कुल प्रेम जी बिल्कुल। महाराज से दीक्षित हैं, चाहे स्वामी जी महाराज का भी प्रसाद है वहां पे, मुझे तो हम्म, हमेशा नो ही आया है, नो। सो इसलिए फिर क्योंकि फिर महाराज ने ये सिखाया, ये चीज सिखाई, कि ठीक है, तुमने रूल्स फॉलो किए, तुमने पूछा, अब तुमने नो की, अब मैं कहाँ जाता हूँ, मैंने तुम्हें आइडिया दिया। तो वे हाँ कहते जी, चलो महाराज, हमने संसार की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, पूछा था उन्होंने नहीं किया, अब आप तो वेट कर रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, तो अब हम चले। चाहे वो सफाई करने का हम्म, है, चाहे चुप कराने का है, सारी आपने डॉक्यूमेंटेशन कर ली, जो कि संसार चाहता है बबुओं की तरह, कि भाई हमारे से होके जाओ, हम आपके होके से चले गए। हमारे
हमारे गुरुदेव इंतजार करते हैं, ठीक है जाओ 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 और फिर वो कहते हैं अच्छा अब हो आई तुम, अब क्या करना है, चलो हाँ, जरा सफाई करो जाके। हम्म, हम्म, भाई काम तो होना ही है ना, बात तो ये है, काम तो होना ही है ना। वो कहते हैं हमसे पूछ के करो, हम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। वो तो हमें पता ही है कि आपने नो करना है, हाँ क्योंकि जी, वो यहाँ से आ रहा है वो मेरे हाँ, गुरुदेव से आ रहा है, राइट। वो तो हमें पता बिल्कुल, है कि आप नहीं करेंगे, पता ही है वो तो। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी इच्छा है, अपोजिशन में है, आपको अच्छा लगता है, आपसे बार 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 आके सुसु पॉटी का भी पूछें तो हम पूछ लेते हैं। पर आप फिर आपको बार बार फिर आप जब आप सारे मिलके कहते हैं नहीं, अभी इस समय हम बाथरूम क्लीन नहीं करेंगे तो महाराज कहते हैं भाई अब कर दे, है ना। तो ये बात है। सो इसलिए बात उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। और जब लक्ष्य में क्लैरिटी है, आपने बीच में जो मर्जी करने हैं, आपने परमिशन लेनी है, आपने नहीं लेनी है, आपने, वो आपकी एक औपचारिकता है संसार को रिस्पेक्ट देने की, सो कॉल। लेकिन हम्म, आपका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे तो लगाना ही लगाना है, आप हाँ करो या ना करो। अब ये वाली जो बात है, यहाँ पर आना हम्म, भारी भरकम गुरु कृपा चाहिए आपके बिल्कुल, आपको कौन सा रास्ता चुनना है सुषमा जी? मनीषा जी इसमें इंटरेस्टेड है दोनों रास्ते बता दिए हाँ, आपको, तो क्योंकि आप कौन सारी सा ना के लेना बाद फिर चाहेंगी। हाँ, सारी ना के बाद हाँ में आपको हाँ आत्मबल और जी, मनोबल की बहुत विशेष जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो बात जब है, संसार ये ना मतलब करता है, यस, जब संसार संसार बिल्कुल, ना की तो चाहे करता घर है। गृहस्थी में ना हो चाहे अध्यात्म में ना हो, फिर हम्म। अपना हाँ करना जी, बहुत मुश्किल होता है। बस मैं तो मुझे ये आपको कहना चाहूंगी। मुश्किल नहीं तब मैं होता है जब, आई थिंक मुश्किल तभी लगता है कि जब जब हम आपको कमजोर। क्लैरिटी नहीं होती मेरा लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। हम्म, आपको पता है, लेट्स से गृहस्थी में आपको पता है कि मुझे ये फर्नीचर का पीस चाहिए चाहिए, राइट, क्योंकि मेरे आने वाले हैं, गेस्ट आने हैं, मुझे ये तैयारी करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब आपके परिवारजन कह दें, जबकि आपके तो है नहीं ऐसे, लेकिन कईयों के होते हैं, जो करना है करो या नहीं, या फिर जो करना है करो। फिर आप कहते हो नहीं चल लो साथ, आपका हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुमने जो करना है करो, चलो भाई अब क्या है, दूसरे को एक्सपेक्ट नहीं होता कि आप कर लेंगे क्यों, क्योंकि आप उनका साथ चाह रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपको आदत देने के लिए आपका आपसे बोला था आप देख लो, अपनी चॉइस देख लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन आप तो डिसाइडेड हो कि आपने ये काम करना है, तो आपको हाँ, पता है कि एक बार आपने ना हुई हाँ हुई जैसे भी हुई, आपने तो वो चाबी का छल्ला उठाना है और करना कर देना है करना वही है जो हमने सोचा है। नहीं, हमारा सोचने का उसमें नहीं है, उसमें एक नीड बेस्ड है। और अब जैसे इनके सत्संग में सोच आई, प्रभु ने इंटरवीन किया यहाँ पर, वे बात लेके आए, इंटरवीन किया, तो फिर अब लक्ष्य मिल गया हमें, है ना। तो वो चीज़ है कि हाँ करेंगे। अब बोल भी दिया सुषमा जी ने कि मैं करूँगी, है ना, दोनों चीज़ों के लिए अब वो बोल दिया। हाँ, अब वो संसार और माया और मन, अपना बहुत सुंदर मन कह रहा आहा, मैं तो अब एक्टिव हो गया, अब ये लगे रहेगी पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं, कौन सा वाला करूं, ये ना, ये वाली चीज़ है। तो ये चीज़ है। पर जब आपको क्लैरिटी होती है ना लक्ष्य की, तब आपको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पूछना है नहीं पूछना, अदर दे देते हैं, आपने चलना है सत्संग, नहीं चलना मुझे चल सत्संग, ठीक है, आप बिल्कुल, चले जाते हो, ये बात आ जाती है। लेकिन या योर डिसीजन इज क्लियर, क्लैरिटी ये है, ये फिर गुरु कृपा और वो जो सीखा हुआ है सब प्रैक्टिस में आता है, और वो सब चीज़ चल रही होती है
ये हम्म, पर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हम्म, गुरु बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल। और कुछ अलग से कर सकें, या हाँ अब इसमें जी। अलग करने में ये नहीं है कि आप कुछ रूल्स तोड़ रहे हैं, नहीं। आप उसमें एक और सुंदर सी डिश, बहुत सुंदर सा, उसे और सुंदर बना रहे हैं। ये कोई ये नहीं है कि बिल्कुल। आप कुछ विशेष बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं। इंटेंशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्या मैं दूसरों से विशेष बनने के लिए कर रही हूँ? एक्चुअली जो जेन्युइन साधक होते हैं उनको उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये हाँ जो बिल्कुल। दूसरे लोग होते हैं जिनको विशेष बनने का शौक होता है, या मान सम्मान का होता है, या कुछ ऐसा होता है, उनके मन में ये सारी कहानियां चल रही होती हैं, जिनको हम्म, चाहिए होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अगर गुरु का आदेश आया है, बस उनके लिए और कुछ नहीं होता, उनको वो पूर्ति होती है, लक्ष्य की पूर्ति होती है, बस दैट्स इट। वो नहीं है। फिर बाकी जो मर्जी करे, का हाँ पिटाई जी। होए, नारेबाजी होनी नारेबाजी होए, या बहुत अच्छा हो, वो चीज होती है। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, अलग बन रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, ये नहीं, ये उनके मन में आते हैं जिनको ये सब चीजें चाहिए होती हैं। जब आपको चाहिए हम्म, ही नहीं, आप तो कैंडी की बात ही नहीं करोगे ना। ये कहाँ से आ हम्म, गई बात अनुपमा? हम तो ये बात कर रहे थे क्योंकि आपको वो चाहिए थी, तभी वो बात आई, या घूम फिर के वैसे आती है। और वो लोग वो माइंडसेट से लाते हैं जिनको उसकी भूख होती है, वरना किसी का ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों पे, हाँ ये जी, उन्हीं का बिल्कुल ध्यान जैसे आपने जाएगा बोला। जिनको ये हाँ। चीज़ों की भूख होती है। हाँ जी। जैसे आपने बताया था मेरे को वही लगा कि बिल्कुल अच्छी बात है कि ऐसे करना चाहिए। सुबह सत्संग तो करके आते हैं, वो ज्यादा वो जैसे क्लियर हुआ कि नहीं, लगा कि नहीं, ये बात बहुत अच्छी है कि जाप करना चाहिए। वो ज्यादा मतलब मन में जैसे लगा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। वही बात है कि जैसे वो आपने बताया कि दूसरा बंदा झट से एग्री नहीं होता, वो उनका आंसर नो ही होता है। वो जैसे मैंने तो हाँ नहीं, कर दी। जाप के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जाप के लिए तो हाँ, वो हाँ कर देंगे। अ, हाँ जी, हाँ जहाँ जी। आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ गुरुदेव को लाने की प्रॉब्लम आएगी है। बिल्कुल ये वाली बिल्कुल। आएगी, ये हाँ चीज़ जी, आएगी, हाँ और नहीं आएगी। या बस जाप के लिए तो नहीं आएगी, वो तो बहुत खुश होंगे कि आपने ठीक उनकी है। भी मानी और जाप भी रखा संडे को। हाँ लेकिन जी। वीडियो की आएगी। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा वो आप कोशिश। अपने आप देखिएगा, वो आपके हाँ अपने जी, हाँ जी। निर्णय हैं, आपके चयन हैं। हमने हमने तो मजे ले लिए चर्चा करके। हंस भी लिए और आनंद हाँ भी जी, ले लिया, और सारा कुछ प्रोज ही प्रोज हमने कर दिए। वो अब आपका है ना, वो आपके दीदी, चयन इस है, बाकी चर्चा मैंने से जाने कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी हो जाए, हाँ। से जाने कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी हो हाँ, जाए। होता है ऐसे, जैसे हमने 5 मिनट का ध्यान शुरू किया अमृतवाणी जी में, वृद्धि आस्तिक में। अब हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं, 1 सेकंड की बजाय, या 30 सेकंड के पॉज की बजाय, वी सिट फॉर 5 मिनट्स इन ध्यान ड्यूरिंग वृद्धि आस्तिक। तो मुझे किसी का मैसेज आया कि हमने भी शुरू कर दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। क्यों? हम्म, क्योंकि ये गुरुदेव ने काश किया होता है। उन्होंने बोला कि महाराज के, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के टाइम में, स्वामी जी महाराज के टाइम में 5 मिनट का ध्यान लगता, वृद्धि आस्तिक के बीच में कई बार 10 मिनट का ध्यान लगता। तो ये जो पोर्शन, जो गैप है वृद्धि आस्तिक का, वो ध्यान के लिए ही था। वो ध्यान के लिए रखा था कि वो सारा सोक इन कर लें, और वो चीज़ हो। और फिर क्योंकि आपकी भूमि तैयार हो गई अब अमृतवाणी जी के पाठ के बाद, फिर महाराज ध्यान पे ले आए वृद्धि आस्तिक से। तो जब गुरु प्रवचन करना शुरू करते हैं, उसके बाद हाँ सारा जी, का सारा सोक इन होना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वो, बहुत एनर्जाइजिंग ध्यान वो हो जाता है प्रवचन, सो इसलिए तो वो महाराज ने कहा हम ऐसे होता था, ऐसे होता था। अब तो फिर महाराज काश पे ले आते हैं। काश, क्योंकि महाराज का स्वभाव नहीं है कोई इस तरह का पुश करने को। सो महाराज आइडियाज डालते हैं और अपनी काश बताते हैं। वो काश पकड़ता है कोई, नहीं पकड़ता, ये अब वो डिफरेंट बात आ जाती है। सो हमें पकड़वा दिया उन्होंने 3 साल के बाद, तो हमने पकड़ लिया उनका, हाँ जी महाराज, कोई महाराज का काश नहीं रहना चाहिए।
महाराज की सब जो भी उनकी इच्छा थी और इच्छा रही है। अब देखिए यहाँ पे सब आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं और महाराज कहते कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं करता। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं लेके आता। और अब सच्ची देखिए कितने सारे बैठकों में सब आध्यात्मिक चर्चा और आध्यात्मिक वो कर रहे हैं। हाँ, फिर महाराज ने कहा काश अमृतवाणी जी के बाद, काश भक्ति प्रकाश जी के बाद, काश इसके गीता जी के पाठ के बाद सब ध्यान पे बैठे। देखिए वो सब हो गया, वो सब महाराज ने करवाया। तो बहुत सुंदर लगता है कि गुरु जो प्रवचन में काश कह रहे हैं और हम कह रहे हैं यस महाराज हो गया। है ना। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई और भी करना चाहेगा वो भी कर सकते हैं। या सब कहते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, थैंक यू मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राम थैंक यू सो मच। राम 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 जी, राम राम राम। राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
Guru
राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम बिना व्यवहार दान प्रसाद मिटाय सब संपद सम्मान होवे धन्य रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वान जो स्वर में राघव शान नाम बिना नहीं सजे समान राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो नाम जगती जोगी राजवलहार राम नाम बिन मुक्ति पाया जीवन की यथातन छाया सुना समझिए सब संसार ज्ञान राम नाम संचार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं सुने ग्रंथ पंथ मत होते बने राम नाम बिन होते राम नाम बिन वाद विचार भारी होगा करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे हे मम मन नाम सुमाला फेर राम राम मन इतने कर्तव्य कर्म नाम करिए राम राम कर जाप करिए गम ना गम के खान राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन राम जपिए राम नाम अब राम जपते राम नाम माला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम राम जपपाल जपते कर्म बंध यत पार तांजव राम नाम की ज्योति पांडा परा अभाग्य भय फूटे मन कहे राम नाम का वैसा चिंता मन पारस मन कैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सबके सार राम राम जप जो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय दूर राम जाप रवि तेज समान महामोह हरे अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक नाम परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगो मैं राम कृपा राम कृपा अनंत समान राम जन प्रतिमान राम योग राम कृपा है शिव संयोग राम कृपा सब साधन मर राम कृपा संयम सतधर राम नाम को मन में बसाना
राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम रमाया कान में